बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमूद गजनवी की आदत थी कि वो रात को अपना भेस बदलकर शहर का गश्त किया करते थे। उनकी राया सोई होती थी और वो खुद जाकर उनका हाल मालूम करते थे कि मेरी राया किस हाल में है। इसी तरह एक रात को हस्बे मामूल वो अपनी राया का हाल मालूम करने के लिए शहर में गश्त कर रहे थे कि आपने एक जगह चंद चोर देखे जो चोरी की नीयत से कहीं जा रहे थे। सुल्तान महमूद को देखकर वो लोग डर गए और उनसे पूछने लगे कि तुम कौन हो। सुल्तान महमूद ने कहा कि मैं भी तुम्हारी तरह का एक इंसान हूँ। चोर समझे कि ये भी हमारी तरह का एक चोर है और वो मुतमिन हो गए। सुल्तान भी उनमें शामिल हो गया और उनसे कहा कि इतनी रात को घर से निकलने का क्या इरादा है तुम्हारा। वो लोग बोले, जो तुम्हारा इरादा है यानी कि चोरी करना। सुल्तान ने कहा कि तो फिर इस तरह करो कि शाही महल को लूटो, वहाँ तुम्हें बहुत बड़ा खजाना हाथ लगेगा और इतना बड़ा खजाना होगा कि हम आराम से अपनी बाकी जिंदगी गुजार सकेंगे। चोरों ने ये मशवरा सुनकर सुल्तान की जुर्रत को दाद दी और कहा कि तुम तो बड़े बहादुर चोर हो जो शाही महल को लूटने की बात कर रहे हो, लेकिन हमें डर लगता है, हम ये इतना बड़ा काम नहीं कर सकते। सुल्तान ने कहा कि मेरे होते तुम डरते क्यों हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम मिलकर चोरी करेंगे। सुल्तान ने जब उन चोरों को हिम्मत दिलाई तो वो राजी हो गए। उन्होंने कहा कि आप बहुत बहादुर हो, हम चाहेंगे कि आप हमारे सरदार बन जाओ। चुनांचे उन लोगों ने शाही महल को लूटने का फैसला कर लिया। सुल्तान ने कहा कि अब हमें चोरी करने से पहले एक मंसूबा बनाना होगा। चुनांचे वो एक जगह पर बैठ गए और मंसूबा बनाने लगे। सुल्तान ने कहा कि अब तुम मुझे अपना अपना कमाल बताओ कि किसको कौन सी मुहारत हासिल है। अब उनमें से एक चोर बोला कि मुझ में ये कमाल हासिल है कि मैं अंधेरी रात में जिसको एक बार देख लूं उसको दिन की रोशनी में भी पहचान सकता हूँ। अब दूसरे चोर से वो बोले कि तुम बताओ तुम्हारे अंदर क्या खुसूसियत है। दूसरा चोर बोला, मेरे बाजुओं में इतनी ताकत है कि महल चाहे कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, मेरी फेंकी हुई कमान महल के किंगरे को पकड़ लेती है और हम सब आसानी से ऊपर चढ़ सकते हैं। तीसरे ने कहा कि मुझे ये कमाल हासिल है कि खजाना जमीन के जिस हिस्से में भी दफन हो, मैं अपनी नाक से मट्टी सूंघ के पता कर लेता हूँ कि खजाना कहाँ दफन किया गया है। चौथा बोला कि मुझे ये कमाल हासिल है कि मैं कुत्तों की जबान जानता हूँ, जब कुत्ता भौंकता है तो मुझे पता चल जाता है कि वो क्या बोल रहा है। अब चारों अपनी अपनी खुसूसियात बता चुके तो वो सुल्तान से पूछने लगे कि हमने तो अपने अपने कमालात बता दिए, अब आप बताइए कि आपके अंदर कौन सी खुसूसियत है और आप किस चीज पर मुहारत हासिल रखते हैं। सुल्तान ने कहा कि मुझ में ये कमाल है कि अगर एक मुजरिम कैद में हो और जल्लाद उसे कत्ल के लिए तख्तेदार पर ले जाए तो मैं अपनी दाढ़ी को जरा सी जुम्बिश दूं तो सारे मुजरिम और कैदी रिहा हो जाएं और मरने से बच जाएं। अब वो चारों चोर बोले कि वाकई तुम्हारा कमाल तो हम सबसे बढ़कर है। चोरों ने कहा कि तुम्हारा वजूद हमारी रिहाई का जामिन है। अब वो सब उठे और शाही महल का रुख किया। रास्ते में कुत्ते ने उन्हें देखकर भौंकना शुरू किया। वो चोर जिसे कुत्ते की जबान समझने का कमाल हासिल था उससे बाकी चोर पूछने लगे कि बताओ कुत्ता क्या कह रहा है। वो बोला, भाइयों मैं खुद बड़ा हैरान हूँ, ये कुत्ता कह रहा है कि तुम पांचों में बादशाह खुद भी मौजूद है। इस बात पर सब हंसने लगे और बोले कि तुम क्या बेवकूफों वाली बात कर रहे हो, बादशाह और वो भी हम में। उसने कहा, मुझे बेवकूफ कहो या हंसो, कुत्ता यही कह रहा है। उन सब ने कहा कि मुमकिन है कुत्ते का मकसद यही हो कि आज हम शाही महल लूटने जा रहे हैं और कल हम सब बादशाह होंगे। वो बोला, जो मर्जी समझो, कुत्ता यही कह रहा है कि हम पांचों में एक बादशाह मौजूद है। खैर, जब वो आगे बढ़े तो शाही महल के पास पहुंचकर उन चोरों ने कमंद फेंकने वाले से कहा कि तुम अपना कमाल दिखाओ और कमंद को फेंको। चुनांचे उस चोर ने अपनी कमंद फेंकी जो महल के किंगरे से अटक गई। अब सब कमंद के जरिए से ऊपर चढ़ गए। अब जमीन सूंघने वाले से कहा गया कि तुम अपना कमाल दिखाओ। उसने जमीन सूंघ के जितना शाही खजाना था मालूम कर लिया। उन्होंने शाही महल जितना मुमकिन हो सकता था लूटा और उसे समेट कर उसी कमंद के जरिए से महल से बाहर निकल आए और शहर से बाहर किसी वीरान जगह पर बैठकर खजाने को तकसीम करने लगे। सुल्तान ने कहा कि तुम लोगों ने मुझे अपना सरदार तस्लीम किया है, इसलिए तुम लोगों को मेरी एक बात मानना पड़ेगी। खजाने की तकसीम फिलहाल मुलतवी कर दो, क्योंकि अगर यह खजाना तकसीम करके हम अपने हिस्से का माल लेकर अपने घरों को जाएंगे तो सुबह जब शायद खजाने की चोरी का पता चलेगा तो मुमकिन है कि बादशाह चोरों को पकड़ने के लिए जो तदबीर अख्तियार करेगा उनमें एक तदबीर ये भी हो कि सारे शहर की तलाशी ली जाए ताकि चोर अगर शहर में मौजूद हों तो पकड़े जाएं और खुदा ना करे कि हम पकड़े जाएं। लिहाजा कुछ दिन सब्र कर लो, उसके बाद बादशाह के सिपाही जब हमें पकड़ने में नाकाम हो जाएंगे तो हम इत्मीनान से आकर खजाना तकसीम कर लेंगे। इस बात पर तमाम चोर मुत्तफिक हो गए
انہوں نے زمین کو کھود کر خزانے کو وہیں پر دفن کر دیا۔ سب نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، ہمیں آپ کی بات سے اتفاق ہے اور ہم آپ کا حکم مانیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے زمین کو کھود کر خزانے کو وہیں پر دفن کر دیا اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہونے لگے، لیکن سردار نے روک لیا۔ اب اس سلطان نے کہا کہ دیکھو، میں تم لوگوں میں نیا ہوں اور تم لوگوں کو جانتا بھی نہیں ہوں، نہ ہی تمہارے گھروں کا پتہ ہے، لہٰذا تم اپنے اپنے گھروں کا مکمل پتہ مجھے لکھواؤ تاکہ مجھے تم لوگوں کا پتہ ہو۔ چنانچہ ان سب نے اپنے سردار کو مکمل پتے لکھوا دیے اور گھروں کو روانہ ہو گئے اور سلطان اپنے محل کو لوٹ گیا۔ صبح ہوئی تو ایک شور مچ گیا کہ شاہی خزانہ لٹ گیا ہے۔ شاہی محل کے سپاہی بھاگ دوڑ کرنے لگے۔ سلطان نے اپنے سپاہیوں کو بلا کر ان چاروں چوروں کے پتے دیے اور کہا کہ ان چاروں لوگوں کو اٹھا کر لے آؤ۔ اب سپاہی سلطان کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گئے اور چوروں کو گرفتار کر لیا۔ وہ چور بڑے حیران تھے کہ آخر قصہ کیا ہے جو ہم اتنی جلدی گرفتار ہو گئے، مگر ہمارا سردار گرفتار نہیں ہوا۔ عدالت میں جب پیش ہوئے تو شاہی مجرم ہونے کی وجہ سے انہیں پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ اب تو وہ اور بھی گھبرا گئے اور اپنے سردار کو یاد کرنے لگے اور پریشان بھی ہوئے کہ اب وہ سارے خزانے کا خود ہی مالک بن جائے گا۔ تختہ دار پر جب انہیں لے جانے لگے تو سلطان نے حکم دیا کہ ان چاروں چوروں کو میرے سامنے پیش کیا جائے تاکہ ان کی آخری خواہش معلوم کی جا سکے۔ سارے چور دربار میں سلطان کے سامنے حاضر ہوئے۔ سلطان محمود تاج پہنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ چور جسے یہ کمال حاصل تھا کہ اندھیرے میں جسے دیکھ لیتا دن کی روشنی میں فوراً پہچان لیتا۔ اس نے تخت پر بیٹھے ہوئے آدمی کو غور سے دیکھا اور اپنے ایک ساتھی کے کان میں کہنے لگا کہ بھائی، رات کو کتا سچ کہہ رہا تھا کہ ہم پانچوں میں ایک بادشاہ بھی موجود ہے۔ یہ جو سامنے تخت پر آدمی بیٹھا ہے یہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا سردار ہے جو بادشاہ ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہی رات کو ہمارے پاس آیا تھا۔ دوسرے ساتھی نے کہا کہ تم بھی بڑے بے وقوف ہو، کتے کی بات کو سچ سمجھ رہے ہو، بادشاہ کا بھلا ہم لوگوں میں کیا کام؟ سلطان محمود ان کی خسر پھسر سن رہا تھا۔ ان کی خسر پھسر سن کر بادشاہ نے کہا کہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہو؟ وہ چور جس نے رات کو دیکھ کر دن میں اسے پہچان لیا تھا وہ آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ اے ہمارے سردار، اپنی داڑھی کب ہلاؤ گے؟ کیا اس وقت ہلاؤ گے جب ہمیں پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا؟ ہم نے تو اپنا اپنا کمال دکھا دیا، اب تم بھی اپنا کمال دکھاؤ۔ سلطان محمود یہ سن کر ہنس پڑا اور کہا تم نے تو واقعی مجھے پہچان لیا، لو میں اب اپنی داڑھی کو ہلاتا ہوں، جاؤ تم سب کو رہا کیا جاتا ہے۔ چنانچہ سلطان کے حکم پر سب کو رہا کر دیا گیا اور اسی وقت وہ سب سلطان کے قدموں میں گر کر چوری سے سچے دل سے توبہ کر کے نیک بن گئے اور اپنی باقی تمام زندگی رزق حلال کما کر گزاری۔ اگر یہ آپ کو سٹوری اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور فرمائیے گا۔ السلام علیکم۔